पल्लू, उसकी बातों को सीरियसली मत ले। वो जिंदगी भर अमेरिका में जो रहा है, थोड़ा फास्ट तो होगा ही। वैसे तुझे वो पसंद तो है ना? हाँ वो तो है। मुझे बुलाया नंदू। आओ गणेश, तुम्हें पल्लवी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी चुननी है। ये कैसी है? ये साड़ी कैसी है बॉस? छीछे, इससे क्यों पूछ रहे हो? इसकी पसंद बहुत ही घटिया है। हाँ दीदी। तुम बताओ गणेश, कैसी है ये? एकदम बकवास है। एकदम बकवास है। ये वाली? बॉस सूट नहीं करती। हाँ सूट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी है गणेश? बिल्कुल मेरी शक्ल जैसी। बिल्कुल मेरी शक्ल जैसी। तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है। पल्लू, जाकर ये साड़ी जल्दी से पहन कर आ जा। अरे मर गए। अरे मैंने तो सही कहा था बॉस, तुम्हारा टेस्ट बेकार है तो मैं क्या करूं? मेरा टेस्ट बेकार है? याद रख, तेरा पासपोर्ट, लाइसेंस, पुलिस केस। बॉस मैं समझ गया बॉस। प्लीज बॉस, मेरा पासपोर्ट दे दो। पल्लवी इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही है बॉस। सुमन को बुलाने आया हूँ। ऊपर के कमरे में है। लेकिन वो कहाँ है? मेरा बकरा ये पनौती कहाँ से आ गया? गया क्या? इधर आओ। लेकिन क्यों आऊं? आओ तो सही, कुछ दिखाता हूँ। चलो। अरे कहाँ चलो? जाओ देखो। मैं यही रिएक्शन देखना चाहता था। इस डिजास्टर्स। प्लीज थैंक यू मत कहना। ये सब होने के बावजूद भी एक बाप चुप बैठा है सर। मैं एक बाप जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले इंसान हूँ। You're great सर। इसीलिए मेरी बेटी से शादी। आपकी एक और बेटी है? एक और मतलब? मेरी एक ही तो बेटी है, वही जिससे उस दिन तुम्हें मिलवाया था। ये वाली? छे छे। ये देखो। अरे ये ठरकी मेरी बेटी के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। भागो रे भागो। ये क्या पापा, आप ऊंची दीवार से कूद गए, कुछ हो जाता अच्छा, तो? जब एक जवान बेटी बाप का बीपी बढ़ाती है तो ये दीवार भी छोटी पड़ती है। तू दीवार खेलना बंद कर, जाके काम कर, खाना बना। यूजलेस फेलो। मम्मी आज से तुम इंस्पेक्टर नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के हेड बन गए हो। ऑल द बेस्ट। इधर आओ, इसी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ते रहो। तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम बग्गा है। सर को सलाम बोलने आया हूँ। तोप के पास रख दे। माफ करना, मैं आपसे पूछे बिना ही बैठ गया। आपके पति को मेरी वजह से मेडल मिला है, 50 करोड़ का माल जब्त किया। कोई बात नहीं, आपके पति को प्रमोशन मिला, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, पुलिस वाला जितना मशहूर होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। इसलिए मैं साथ में फल लाया ताकि आपके पति तंदुरुस्त रहें। फ्रूट्स। चल उठ, जल्दी उठ। तमीज से बात कर, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? तो और किस तरह से बात करूं? एक गुंडे के साथ इज्जत से बात नहीं की जाती। ये कमीना इसी लायक है। अब सुन, ये फ्रूट्स उठा और चलता बन। तुझे मेरे हस्बैंड की ताकत का अंदाजा नहीं। अभी अगर वो आ गए ना तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसीलिए तेरे और तेरे पिल्लों की भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से निकल ले। चलो उठ। साली को इतना घमंड? घमंड तो होगा ही, अपने पति की बहादुरी पर नाज तो करना ही चाहिए।
अपने पति का ख्याल रखना। और तू इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा तेरे गंदे कदम इस घर में ना पड़े। दादा, उसने आपकी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस साले को आज ही प्रमोशन मिला है, इसलिए फ्रूट्स देने गया था, लेकिन कोई नहीं जानता मेरा असली इरादा क्या था। लाइफ का डिमोशन देना। आपसे थोड़ी देर में बूम। हे, हे, रोक, गाड़ी रोक। Hey, हम वो फ्रूट की टोकरी उसके घर में छोड़ के आए थे ना, तो वो गाड़ी में कैसे आई? दादा बात नहीं बनी इसलिए टोकरी साथ ले आया। उल्लू के बच्चे! हम सब मरते मरते बच गए। काशी भाई, बस जरा सा मिस हो गया, वरना वो बग्गा के चिथड़े हवा में उड़ जाते। पुलिस वाले के घर पे बम रखने गया था, साले की जीप में ही बम हो गया। इतना उछल क्यों रहा बे? हाँ? अगर वो हारेगा तो हमें जीतना होगा। अगर हम हार गए और हमारा दुश्मन भी हार गया, कुछ करना पड़ेगा। भाई, वो पुलिस वाला कल बग्गा का माल कोर्ट में पेश करेगा। Don't worry, he's out of danger. अबे ओए, मेरे पंटरों ने बताया कि तेरे भाई का काफी खून बह गया। बता उसका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरे पास ब्लड बैंक है। साला किस्मत वाला है, किसी भी तरह बच गया। बेचारा। मैंने सुना है कि वो पुलिस फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। भारी पड़ गया ना, मुझसे पंगा लेगा। जो खेल तूने शुरू किया है ना, उसको खत्म भी मैं ही करूंगा और जीतूंगा भी मैं। जाके अपने भैया का ख्याल रख, उसे इतनी दूर ले जा कि वो दोबारा मुझे दिखे भी नहीं। निकल जा। क्यों बे, मुझे धमकी दे रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है? उसे मारते वक्त तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिसे तुम मार रहे हो वो बस एक पुलिस वाला नहीं, वो मेरे भैया है। माना हम में से किसी एक का खून बहा है, लेकिन चोट दोनों को लगी है। जख्म एक के ही शरीर पर हुआ है, लेकिन बदले की आग दोनों के अंदर है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो आज बच गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा है, वरना मैं तुम सालों को एक साथ जमीन में हमेशा के लिए काट देता। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं।
तुझे तो तब तक जिंदा रहना होगा जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते। तब तक जितना जीना है जी ले। तुम में से जिसने भी खून दिया है उसे बचा कर रखो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। सर वो आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को टिकने नहीं देंगे। आखिर क्या कर लेंगे वो लोग? शिकारी जब शिकार पर जाता है तो सिर्फ जानवर ही घायल नहीं होता, शिकारी को भी चोट लगती है। देखते जा, सर जल्दी ड्यूटी पर वापस आएंगे, फिर एक भी जानवर शहर में खुला नहीं घूम पाएगा। कार्तिक, तुम इनके साथ रहकर इनकी हिम्मत बढ़ाते हो। आज ऐसा नहीं करोगे? इन्हें तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगा। ये सुन के मेरे दिल को तसल्ली हुई कि अब पुलिस की नौकरी नहीं करनी होगी। मुझे नकली पुलिस बोल बोल के मारा उन्होंने। वैसे मैं नकली पुलिस ही हूं ना। अच्छा है, कल से मुझे अपनी जान के लिए कोई खतरा नहीं होगा। आज तो जान बच गई, कल फिर से बचे ना बचे। बहुत हुआ पुलिस का नाटक। आपने सही कहा भैया। आपकी पत्नी को लगता है आप एक जाबाज पुलिस ऑफिसर हैं। लगता है तो लगने दो, लेकिन आप भूल जाइए, डिपार्टमेंट को फक्र है कि कोई असली मर्द पुलिस फोर्स में आया है। क्या फर्क पड़ता है? आप भूल जाइए। उन्होंने आपको घसीट घसीट के पीटा और वो साले इस वक्त जश्न मना रहे हैं। मनाने दो, लेकिन आप भूल जाइए। मैंने सोचा अगर आपको पानी में धक्का दे दूंगा तो आप हाथ पैर चलाकर किसी तरह से तैरना सीख ही जाएंगे, लेकिन आज भी आप में वही डर है। जानते हैं मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे उन्हें नहीं हराना, उनकी सोच को हराना है। और ऐसा करने के लिए उन्हें मैं नहीं आप मारेंगे। मैं मारूंगा तो सिर्फ दर्द होगा, लेकिन अगर आप मारेंगे तो वो गुंडे एक सबक सीखेंगे। जानते हैं भैया, एक इंसान कब मरता है? तब नहीं जब उसकी जान निकलती है, पर जब हिम्मत मरती है। आपने कहा आपका नया जन्म हुआ है। अब इस जन्म में कैसे जीना है ये आपके हाथों में है। आज तक वो गुंडे आप पर रौब जमाते थे, उन्हें लगता था आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिल की तरह भागना अब इस सवाल का जवाब नहीं है। जवाब है ईंट से ईंट बजाना। अगर आपको लगता है आपकी वर्दी में कोई दम है तो आपका हर वार दुश्मन पर बिजली की तरह कड़केगा। उन्हें बताइए कि पुलिस की ताकत क्या है।